Welcome student, DOE worksheet 75, class 6 to 8. Today we will learn about the compound word. When two words join with together and make third word and its meaning is totally different, it called compound word. So we will see in the worksheet very carefully and learn how to make new compound words. So, Director of Education, GM City of Delhi, Cohort 1, Group 3, worksheet number 75, date 30 September 2020. Class 6 to 8, student will write their name and name of their class teacher. So, here we see compound words. Compound word का मतलब होता है संयुक्त शब्द. A compound word is a form when two words are joined together to create a new word that has a completely new meaning. Compound word वे शब्द होते हैं जब दो अलग अलग शब्द मीनिंग वाले शब्द आपस में जुड़ के एक नया शब्द बनाते हैं और जिसका मीनिंग भी बिल्कुल नया होता है. इसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं. फॉलोइंग और द कंपाउंड वर्ड वी सी compound word rain plus bow. So you can see the different word and equal to rainbow. तो क्या बन गया? इंद्रधनुष बन गया. दो अलग अलग शब्दों से मीनिंग से बना हुआ तीसरा वर्ड इंद्रधनुष बन गया. अब हम आते हैं स्केयर. स्केयर का मतलब होता है डरा हुआ या डराना. प्लस क्रो का मतलब होता है कौवा. अब स्केयर क्रो का मतलब होता है वो पुतला जो लटका के रखते हैं चिड़ियों को डराने के लिए. इस तरह से अब हम आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे. बटर मक्खन प्लस फ्लाई मक्खी और दोनों वर्ड मिलके क्या बनाते हैं? बटरफ्लाई. तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग वर्ड की मीनिंग मिलके एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं जो संयुक्त वर्ड होता है और उसका मीनिंग भी अलग होता है. पुल द टू वर्ड टुगेदर टू मेक कंपाउंड वर्ड. अब हम तीसरी वर्कशीट में देखेंगे अर्थ प्लस क्विक. क्विक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत फास्ट होती है तो अर्थ क्विक का मतलब होता है भूकंप. तीसरा है सेकंड है आई प्लस बॉल. आई देखो बॉल अलग चीज़ है आँख अलग है लेकिन जब आई बॉल की बात करते हैं तो आँखों के केंद्र में जो गोलक होता है उसको आई बॉल बोलते हैं. इसी तरह से पॉप का मतलब होता है खेलना या फैलना प्लस कॉर्न. अब कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा लेकिन जब हम पॉपकॉर्न की बात करते हैं तो वो पॉपकॉर्न जो हम उसका पॉपकॉर्न खाते हैं वो होता है पॉपकॉर्न. तो इस तरह से हमने देखा कि दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के हम तीसरा वर्ड हमने बनाया और तीसरे वर्ड का मीनिंग टोटली अलग था. अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे जो हमारी आखिरी वर्कशीट है. ये आखिरी वर्कशीट में भी एक वर्ड है बास्केट प्लस बॉल बास्केटबॉल. अब बास्केटबॉल क्या चीज़ होता है? एक गेम का नाम है. अब बास्केट का मतलब होता है टोकरी और बॉल का मतलब होता है आप देख ही रहे हैं. तो इस तरह से हमने देखा तीसरा वर्ड हमारा क्या बना? बास्केटबॉल. लेट्स ट्राई सम मोर. सन प्लस साइन सूर्य और चमक के साथ क्या बनता है? सूर्य की किरणें. हनी प्लस कॉम क्या बनता है हमारा? मधुमक्खी का छत्ता. वाटर प्लस मेलन क्या बनता है हमारा? वाटरमेलन तरबूज. कैम प्लस फायर कैंप फायर एक आग की अंगीठी जिसे बोलते हैं. सनफ्लावर सूर्यमुखी. इसी तरह से लास्ट वर्ड है हमारा पेपरमिंट. पेपरमिंट एक तरह का पुदीने का अर्क होता है जिसे हम कई सारे पाउडर या फिर अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं ठंडक प्राप्त करने के लिए. तो हमने देखा कि कैसे कंपाउंड वर्ड बनते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल. See you in next worksheet. Thanks lot.